गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग पढ़े थे परपोषण के बारे में, ठीक है ना। परपोषण 3 प्रकार के होते थे, मृतजीवी पोषण, ठीक है, और परजीवी पोषण और सम प्राणी पोषण, जीव पोषण, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण के बारे में, ठीक है। पौधे जो होते हैं अपना पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें भी कितने टाइप होते हैं, पौधों में पोषण भी कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है मृतजीवी और एक होता है परजीवी। तो आपको पता है मृतजीवी जो होते हैं ना, मृतजीवी में ही होते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और ये परजीवी में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है बाबू, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। मृतजीवी में क्या होता है, एक आपको पहले ही बताया है, ठीक है, परपोषण में भी, कि कार्बनिक पदार्थों से ये पोषण करते हैं। क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों से पोषण करते हैं। जैसे गोबर छत्ता, मशरूम तो आप लोग खाते हैं, मशरूम बहुत टाइप होते हैं। अब मशरूम में आपको एक चीज बता रहे हैं, मशरूम में प्रोटीन ज्यादा होता है, मशरूम में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। मशरूम बहुत टाइप के होते हैं, कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं, ठीक है ना। मशरूम ही एक ऐसा चीज है कि हम लोग अपने घर में भी क्या कर सकते हैं, इसका खेती कर सकते हैं। और ये होता है परजीवी पोषण, कि दूसरे पर निर्भर होता है। अच्छा, ये आपको बताए हैं हम, जो चीज दूसरे पर निर्भर होता है, तो क्या पौधे दूसरे पर जब निर्भर होंगे, तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण मतलब खुद से भोजन बनाना, लेकिन ये खुद दूसरे पर निर्भर हो रहा है। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या नहीं करता है, अपना भोजन खुद ना बनाकर किसी दूसरे से हेल्प लेता है, मतलब मदद लेता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। अमर बेल के, ठीक है ना, ये पौधे जो होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब आगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं। जिस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन, क्या अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को ही क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जिस प्रक्रिया से ठीक है ना, पौधे जो होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। सभी पौधों में एक चीज आप लोग नोटिस करिएगा, सभी पौधों में पर्णहरित होते हैं। क्या होते हैं, पर्णहरित। पर्णहरित मतलब बाबू क्लोरोफिल। क्या होते हैं, क्लोरोफिल बाबू, ठीक है ना। इस क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, पर्णहरित लिखा है ना, हरित, हरित मतलब हरा, हरा नीला, नीला हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है। आप देखोगे पत्ते पीले भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पर्णहरित के कारण ही होते हैं, ठीक है ना, ये क्लोरोफिल के कारण, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये जो क्लोरोफिल होते हैं सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कल बताए थे हम, इसके जब पढ़ाए थे तुम आप लोगों को पोषण के बारे में, तो उस टाइम ही बताए थे, ठीक है ना। जैसे सूर्य के से चंद्रमा क्या करता है, प्रकाश को अवशोषण कर लेता है और रात में चमकते लगता है, उसी तरह, ठीक है। और क्षमता हो जाती है, ठीक है, अवशोषित करने की क्षमता होती है, किसमें, क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने क्या होता है, क्षमता होता है। पॉइंट एक चीज है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। ये 10th क्लास में बाबू डायरेक्टली पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा क्या करें, व्यक्त करें। तो देखिए क्या होता है, 6CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, ठीक है। सूर्य की उपस्थिति में, मतलब सूर्य चमकेगा ही, उसके उपस्थिति में क्लोरोफिल तो आपको पता ही है उपस्थित होता है पेड़ पौधे में। और क्या होगा, जब इसको हम लोग विखंडित करेंगे, तोड़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया से, तो क्या होगा, इसमें थोड़ा देख लीजिए, इसमें कार्बन कितना है, 6 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 12 है, ठीक है ना। 6 दूनी के 12, 12 ऑक्सीजन और कार्बन 6 है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन इसमें कितना है, 24 है, ठीक है ना। 2 यहां पर है और 12 इधर, तो 24, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 12, तो इधर ऑक्सीजन 12 इधर 12, टोटल ऑक्सीजन बाबू कितना हो जा रहा था, टोटल ऑक्सीजन 24, ठीक है। कार्बन कितने हो रहे हैं, 6, ठीक है ना। कार्बन कितने हो रहे हैं, 6, यहीं पर क्या हो रहा है ना, कार्बन इधर तो है नहीं। और फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 24 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 24। अब हम लोग क्या करना है, इधर भी क्या होना चाहिए, 24 होगा, तभी ये समीकरण संतुलित है और सही है, प्रकाश शोषण की प्रक्रिया के लिए सही भी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब ये सूर्य की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या होगा, टूटेगा जब, तो ये ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। कार्बन C6, हाइड्रोजन H12 और ऑक्सीजन O6, ठीक
ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज आपको पता है एनर्जी देता है। ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी देता है। तो आपको पता है बाबू, इधर देखिए कार्बन 6 था, तो इधर कार्बन क्या हो गया आपका 6 हो गया ना। हाइड्रोजन कितना है 12, तो 12 माइनस कर दीजिए, बचा कितना 12 अभी होना चाहिए। तो इधर देखिए ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन 6 निकाल देना चाहिए, तो 18 बचेगा। तो इधर देखिए 6 दूनी का 12, ऑक्सीजन बाहर होगा, जब हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उसी तरह ये क्या करेगा, ग्लूकोज को बना लिया अपना, तोड़ दिया, क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और प्लस जल, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल, बस यही तो चाहिए 4 चीज। इसी 4 चीज से क्या कर लेता है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जाओ बाहर भाई, ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देता है, ठीक है ना। पौधों द्वारा ऑक्सीजन को वायुमंडल में क्या करते हैं, छोड़ दे, मुक्त कर देता है। क्या छोड़ना मतलब मुक्त कर देता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बाबू। और यहां पर जल को भी वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। जो रूट होते हैं, जड़ होते हैं, उस जल को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो इधर देखिए ये कितना हो गया, 6 2 2 12, 12 थे इधर, और इधर ऑक्सीजन कितना आपका था, कितना बचा था ऑक्सीजन, 18 बचा था, 6 दूनी 12, इधर 6 है, 18 हो गया, इधर 12 बचा था, इधर 12 हो गया, तो कंप्लीट हो गया। मतलब समीकरण भी क्या है, संतुलित है। और ये जो प्रकाश में प्रक्रिया ये भी सही है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या हुआ, ग्लूकोज बना, जल को बाहर फेंक, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को बाहर फेंक दिया गया, और जो जल था उसको जड़ ने अपनी तरफ क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, रूट। अब हम लोग बात आएगा यहां पर, जो पौधे जो होते हैं, पत्तियों का आंतरिक संरचना से क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। हम लोग तो ये तो जान गए। जब भोजन बनता कहां से, पौधों में पत्तों के द्वारा बनते हैं, तो कहां से बनता है, जो पत्ता होते हैं ना बाबू, जो पत्ता, देखिए आपको यहां बता दे रहे शॉर्ट में, जगह तो नहीं है स्पेस, बट यहां हम बता दे रहे हैं शॉर्ट में ही। ये आपका क्या हो गया बाबू, पत्ता हो गया, ठीक है, ये आपका पत्ता हो गया, ठीक है ना। इसी के जो होते हैं ना पार्ट्स, इसी बीच में क्या होते हैं, ये इसका संरचना होता है, ठीक है, जो हम लोग को नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऐसे ऐसे लाइनिंग 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 टाइप के दिए रहते हैं, ठीक है ना। वही संरचना जो होते हैं ना, इसके ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं बाबू क्यूटिकल, क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। और इसके जो निचली भाग जो होता है, ये एपी, ठीक है ना, एपिडर्मिस। यही एपिडर्मिस से क्या है, कोशिका होती है, क्या होती है, कोशिकाएं होती है। इसी एपिडर्मिस को खुलने से क्या करता है, जो ये पत्ते का जो आंतरिक भाग होता है, जो जाइलम और फ्लोरिम, ठीक है, फ्लोएम जो होते हैं, ये क्या करते हैं, कोशिका के ये जो खुलने से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे लिखे हैं CO2 को लेते हैं, और O2 को क्या कर देते हैं, बाहर खदेड़ देते हैं, ठीक है ना। यही एपिडर्मिस, जिसको बोलते हैं निचली एपिडर्मिस से क्या खुलता है, वो ऐसे खुले, ये बंद रहता है, और फिर ऐसे खुलेगा, वो ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। खुलता कब है, बंद कब होता है, ये भी हम आपको बताएंगे, यहाँ फिगर ड्रॉ किए हुए हैं, इसको आप यहाँ भी बताएंगे। ये देखिए ये जो पार्ट जब खुलता है ना, इसको बोलते हैं ऑस्टोमाटा, ठीक है, ऑस्टोमाटा, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको विशिष्ट कोशिका भी होती है। ये क्या होती है, विशिष्ट कोशिका, जिसको ये क्या करती है, CO2 को लेता है और O2 को बाहर खदेड़ देता है, ठीक है ना, जो O2 को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है बाबू। ये देखिए संरचना जो होती है, जब यहां से घुसती एंट्री मारती है ना, वो इसी का संरचना ही है। देखिए क्या होता है, ये खुला हुआ ऑस्टोमाटा है, ठीक है ना, ये खुला हुआ ऑस्टोमाटा देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये खुलता कब है और बंद कब होता है, खुलता उस स्थिति में है जब इसमें, ठीक है, इस कोशिका के अंदर, ये जिसको रंध्र बोलते हैं, इस रंध्र के अंदर जब जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली फूल जाता है ये। अब फूल जाने से कारण क्या होता है, ये खुल जाता है, खुल जाने से CO2 ले लेता है और ऑक्सीजन को निकाल देता है। फिर निकालने के बाद जैसे ही इसका पानी कम होगा, तो क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, पानी कम होते ही बंद हो जाता है बाबू। ये देखिए, ये इसका जो अंदर का जो भाग होता है, उसको खुला हुआ ऑस्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। जो इसके जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहे हैं, इसके जो बीच में से दिख रहे हैं, जो बिंदु बिंदु, ये क्या होता है, रक्षक कोशिका। रक्षक मतलब क्या होता है, ये
प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट मतलब उसको सुरक्षित करते हैं। मतलब कोई भी, जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कोशिकाएं होती है, ठीक है। कोई भी एंट्री मारेगा ना तो उसको क्या करेगा, डिसुम डिसुम मारेंगे, उसको भगा देंगे, ठीक ना। पता करना, जैसे वैक्सीन जो पढ़ रहे हैं तो वो क्या, वो तो जान नहीं रहे, देखते हैं ये हमारे शरीर के अंदर आ क्या गया, उसको पहचानते हैं, ठीक है ना, और उससे लड़ते हैं। वो जब लड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी टाइम हम लोग क्या होता है, कितने लोग बॉडी में पेन होने लगती है, दर्द होता है, फीवर चढ़ने लगता है, ये उसी के कारण होता है, जब हमारी कोशिकाएं जब उससे लड़ती है तो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो ये क्या हो गया, रक्षक कोशिका, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है, उसको रक्षा करता है। और ये जो आपको दिख रहा है बीच में यहां बनाए हैं, थोड़ा फोकस ध्यान से देखिए, ये जो दिख रहा है आपका, ये एक क्लोरोप्लास्टा होता है, ठीक है ना। ये क्लोरोप्लास्टा में ही क्या होता है बाबू, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इसी क्लोरोप्लास्टा में ही क्या पाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, पत्ते हरे, पीले, लाल दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो ये ऊपरी भाग जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये जो ऊपर से दिखा है ये है एपिडर्मल कोशिका है, जो यही था बाबू, ये वाला भाग यही था, ठीक है ना, एपिडर्मिस, ठीक है ना, क्या था, कोशिका। अब ये देखिए इधर से ये बस इसमें अंतर यही है कि ये खुला हुआ ऑस्टोमटा है और ये बंद ऑस्टोमटा है। इसको बाबू रंध्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंध्र भी। ऑस्टोमटा को क्या बोलते हैं, रंध्र भी बाबू बोला जाता है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा ध्यान देखिएगा। अब एक चीज और आता है बाबू, इसमें पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं। तो ये 4 चीज होते हैं, आपको हम यहां भी बताए हैं, ठीक है ना। क्या क्या होते हैं बाबू, फर्स्ट चीज, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है, मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या होता है बाबू आपका, क्लोरोफिल, ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट क्लोरोफिल, सेकेंड सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तीसरा होता है बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, जो चौथा होता है वो होता है बाबू जल। ये 4 चीज, ठीक है ना, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। H2O, CO2, सूर्य के पास प्रकाश जो होता है एनर्जी देता है, ठीक है, ऊर्जा क्या करता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा मीन्स एनर्जी। ये क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या होता है, ये हरे दिखाई देते हैं, हरे, पीले, लाल रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है ना बाबू। तो आज के लिए बाबू हमारा क्लास यही स्टॉप होता है, ठीक है, ठीक है ना। आप लोग मन लगाकर पढ़िए, ठीक है ना, मन लगाकर पढ़ेंगे तो जरूर आप सक्सेस होंगे। आज के लिए बाबू इतना ही, जय हिंद।